राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी अपने बारे में कुछ सवाल पूछूं? हाँ। तो गुरुजी मेरी शादी को 22 साल हो गए, हमारी 22 साल से लड़ाई होती थी, मगर आपका 1.5 साल से देखा तो हमारी लड़ाई बंद हो गई। 22 साल से लड़ाई होती थी और कथा सुनी तो लड़ाई बंद हो गई। राधे की कथा का ये प्रभाव है। पर हमारे बच्चों को गुस्सा बहुत आती है, आप दोनों को समझा दो। कहाँ बच्चे आपके? तो आपकी 22 साल से लड़ाई होती ही रही? डेली होती थी, डेली, और अब बंद हो गई 1 साल से। अच्छा इतिहास रच लिया आपने। क्योंकि हमारी शादी वाले दिन लड़ाई हो गई थी। कैसे? कैसे लड़ाई हो गई शादी वाले दिन? ये रसगुल्ला खिला रहे थे, मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई। तो फिर उसकी 22 साल तक चली? पहले दिन हो गई थी। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। अरे मीठा नहीं खाती, पहली बार पति खिला रहा है तो खा लेती आप। नहीं। इतनी जिद्दी क्यों? फिर आपने इनको रसगुल्ला खिलाया कि नहीं? खिलाया था। इन्होंने खाया? हाँ। देखो पति कितने बढ़िया है, आपकी बात से सहमत है। मतलब आपके पति अच्छे हैं? अच्छे तो हैं। आपकी तरफ से लड़ाई हुई है? हाँ। अब नहीं लड़ना। बच्चों को समझा दो सर। क्या समझाएं बच्चों को? गुस्सा बहुत आती है बच्चों को। तो आपको कम आता है क्या? मुझे रसगुल्ला ही नहीं खाई आप? तो आपकी तो बच्चे हैं। आप कोई समझा देंगे तो वो अपने आप समझ जाएंगे। आप कम गुस्सा किया करो। अच्छा रसगुल्ला आप खा लो, उसके बाद 22 साल से रसगुल्ला नहीं खाए? बाद में खाया। शादी में खा लेते। तो इतना ना गुजारना, लड़ाई झगड़ा ना होता। बच्चा ये लड़का होने के बाद खाए। लड़का होने के बाद खाया था। अच्छा लड़के होने के बाद रसगुल्ले खाए? पहले नहीं खाए? नहीं। तो पहला पति ने जो दिया था मुंह में फेंक दिया था आपने? नहीं। हाँ। रख दिया। रख दिया था। रख दिया था। अच्छा हुआ पति की तरफ नहीं फेंका। चलो अच्छा आप खुश रहना। लेकिन राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। मैंने आपकी जब से कथा सुनी मुझे काफी परिवर्तन हो गया है। अच्छा। मगर मेरे प्रश्न है आपसे कि मैंने पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दो कि जब पत्नी को रसगुल्ला पसंद नहीं था तो आप काहे ठूसी डाल रहे थे मुंह में? नहीं, मैंने दूर से दिखाया था, मैंने खाना तो खा लो है। मैंने दूर से दिखाया खाना खा लो, प्यार से दे रहा था, खाना चाहिए इनको, खाया नहीं। हाँ नहीं चलो नहीं खाया। हाँ। तो फिर आप लड़ गए? नहीं लड़ाई नहीं, कि गुस्सा हो गया था थोड़ा। तो गुस्सा क्यों होगा? अब वो गुस्सा देखो 22 साल तक चली। कोई प्यार से कोई चीज दे रहा है तो थोड़ा तो एक्सेप्ट। हाँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन सामने वाले को पसंद नहीं है तो आप भी गुस्सा ना होते? थोड़ा बहुत होता हूँ, ज्यादा नहीं होता। फिर बोलने लगता हूँ तो थोड़ा बहुत कासुनी होती रहती है, जैसा ज्यादा नहीं लड़ेगा। चलो अब बताओ प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है कि मैंने पहले ज्ञान ले रखा आशुतोष महाराज से। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करो। ठीक है। उन्होंने हमें बताया था कि मन ही मन में सांसों पे ध्यान लगाना है, और आप बताते हैं कि जाप करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? भाई हमने तो रामचरितमानस पढ़ी, गीता पढ़ी, पुराण पढ़े, उसमें सब यही लिखा है। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। तो कलयुग है ये। इसमें कृतय अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलऊ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल कीर्तन करने से व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है, इसलिए कीर्तन आधार है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, गौरांग महाप्रभु ने क्या कीर्तन किया? कीर्तन किया ना। हनुमान जी क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं ना। नारद जी क्या करते हैं? वो भी कीर्तन ही वीणा लिए क्या कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं। जब इन लोगों ने कीर्तन करके प्रभु को अपने निकट कर लिया तो हम भी कीर्तन के बल से निकट कर पाएंगे। इसलिए कीर्तन वो ध्यान सही है, पर उस ध्यान में चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। आशुतोष महाराज बताते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता है, वो निराकार होते हैं, आंख बंद करके केवल। भाई भगवान, अच्छा ये बताओ, पानी का कोई स्वरूप होता है? पर पानी बर्फ बनता है तो स्वरूप होता है कि नहीं? ईश्वर निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं होता, वो ब्रह्म है। लेकिन वही जब भक्तों को प्रेम करने के लिए प्रकट होता है तो वही साकार रूप लेता है, रामकृष्ण बनता है। जैसे पानी तो निराकार है, पर पानी बर्फ बन गया तो आकार हुआ कि नहीं बर्फ का? तो ईश्वर निराकार भी है और साकार भी है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। ईश्वर सगुण भी है और निर्गुण भी है, साकार भी है और निराकार भी, दोनों है। अब आप एक कहो नहीं जी हम एक को मान, एक देखो आपके 2 पांव हैं, 2 हाथ हैं, 2 आंख हैं। इसी प्रकार ईश्वर के 2 रूप है, एक साकार रूप, एक निराकार। एक निराकार है, कोई आकार ही नहीं। मुझे मेरा मन में जाप करने में ज्यादा। अच्छा निराकार का मतलब एक ये नहीं होता कि कोई आकार नहीं है। निराकार का मतलब होता है जिससे सारे आकार प्रकट हो, उसे निराकार कहते हैं। जिससे सारे आकार प्रकट हो उसे क्या बोलते हैं? निराकार। निराकार का मतलब ये नहीं कि कोई आकार ना हो, निराकार का मतलब है जिससे सब प्रकट हुए। तो मुझे क्या करना चाहिए?
क्या करना जाप चाहिए? करूँ या वैसे जो बताया उन्होंने सांसों पे बिल्कुल ध्यान लगाना? श्रीमन नारायण जपो, भगवान इसी में नाम मेरा मन जपो, लगता है। इसी से नाम जप जरूरी तो अब है। मैं दोबारा आपसे ज्ञान ले सकता हूँ? ज्ञान तो आप ले ही सकते हैं चलते फिरते। देखो शिक्षा तो किसी से भी कहीं भी मिल जाए अच्छी तो ले लो। नहीं, बताते हैं कि गुरु एक बार बनाना चाहिए, नहीं तो दोबारा गुरु ज्ञान बना लिए हैं तो बदलने की जरूरत नहीं मेरा है। परिवर्तन आपसे ज्यादा हुआ, आपका सत्संग सुनता हूँ तो मुझे काफी अच्छा लगता है। वो आपका डिसीजन है, लेकिन जब गुरु बना लिए हैं जरूरत नहीं है, आप तो श्रीमन नारायण ऐड कर दीजिए उसी में बस। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरु जी। जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। हम लोग जयपुर से आए हैं। अच्छा, आपके भजन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप जो भजन गाते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं सारे। क्यों घबराऊं मैं, मुझे ना तो शाम से नाता है, बहुत प्यारा भजन है। खुश रहिए, खुश आपकी बातें, आपकी प्रश्नोत्तरी मैं डेली सुनती हूँ। देखो मेरे हस्बैंड भी आए हैं, सब लोग आए हैं जयपुर से। रहिए, सुखी रहिए। श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। मैं आपसे 8 से 10 साल से जुड़ी हुई हूँ। जब आप मतलब आपने स्टार्ट किया था, जब ये आश्रम भी नहीं बना था, तब से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। और मैं हमेशा आपकी टीवी में देखती हूँ और अपने जितने रिलेशन में सबको बताती रहती हूँ कि भाई उनका मैं सुन के ना मतलब अब मुग्ध हो गई हूँ आप कि आपकी कथा सुन के। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग सबके लिए अच्छा अच्छा सोचते हैं, सबके लिए अच्छा, और मतलब पॉजिटिव रहती हूँ। मैं इंश्योरेंस में एडवाइज़र हूँ, लाइफ इंश्योरेंस में। तो जो है अच्छा, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, लोग है ना जो घर वाले वो ना हमारे लिए फिर भी बुरा ही, अच्छाई में बुरा ही ढूंढ लेते हैं। ऐसा क्यों? मक्खी पूरे शरीर में जाके कहाँ बैठती है? मक्खी पूरे घर में कहाँ जाकर बैठती है? गंदगी में। बस कुछ लोगों का स्वभाव है कि व्यक्ति के अंदर की गंदगी देखना, मतलब बुराइयां देखना, ये उनका दोष है, वो मक्खी है। हम परेशान क्यों हो इस बात से कि वो मक्खी वो गंदगी में बैठे हैं? आपके अंदर 1 लाख अच्छाइयां हैं और 10 बुराइयां हैं। अब इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर सिर्फ अच्छाइयां हो और बुराइयां ना हो। भाई इस संसार में हम और आप अच्छाई और बुराई के पुतले हैं। हाँ जी। हमें अच्छाई भी होंगी तो हमें बुराई भी होंगी। जी जी। अब ये देखने वाले पर निर्भर करता है कि आप हमारी अच्छाई देख रहे हैं या हमारी बुराई देख रहे हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो आपकी अच्छाई देखते हैं, कुछ लोग होते हैं आपकी बुराई देखते हैं, ये उनका मैटर है। आप तो खुश रहो हर हाल में, जो जिसको देखना है देखता रहे। जय गुरु। तो राधे गुरु जी, जय श्रीमन राधे नारायण। राधे बेटा, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद है। श्रीमन नारायण, कोटि कोटि प्रणाम। जी, मैं- जी। मैं जयपुर से बोल रही हूँ। हाँ, भैया। अपने बच्चे को मेरे बच्चे को भी लेके आई हूँ। हमारे जेठ जी भी आए हैं और हमारे हस्बैंड भी आए हैं। जी, मैंने अपने बच्चे की शादी अभी 5 साल पहले करी है। बच्चे की शादी घर वाली है ना छोड़ के चली गई। बेटे की शादी आपने की और बहू छोड़ के चली गई। हाँ। कहाँ चली गई? अपने माँ के घर। माँ के घर। तो माँ के घर तो चली जाती है, फिर आ जाती है, इसमें क्या है? वो धोखा दे के धोखा? कैसा धोखा दे दिया? गंदगी में मुंह मार के दूसरे का बच्चा ले आई। बच्चे का तो ठुकरा दिया उसने, गंदगी में मुंह मार के ले आई। बहुत अच्छा है मेरा बेटा। तो शादी जब हुई, शादी के बाद ये सब हुआ कि शादी के पहले ही से था? पहले से पता नहीं था, हमको पता नहीं था। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, उस टाइम ऐसा माहौल हो गया था कि मैं जल्दबाजी में शादी कर गई। तो आपने लड़की वालों को पहले कभी जाना समझा नहीं था? नहीं, मेरे को नहीं पता था। नहीं पता था। इसलिए देखो, पानी पियो छान के और शादी करो जान के। शादी कहीं भी शादी नहीं करनी चाहिए। पहले भी मैं ये बात कई बार समझा चुका हूँ। लेकिन उस टाइम जिन लड़की को आपके परिवार में कभी कोई किसी को जानता हो, जिस लड़की को हमने बचपन से पलते बढ़ते देखा हो, पहले के लोग ना क्या करते थे, शादी किसी जान पहचान के लोगों के साथ करते। उससे क्या होता था, लड़की देखी सुनी होती थी, वर्षों से देखा सुना होता था, जाना पहचाना हो, उसका स्वभाव से परिचित होता था व्यक्ति, है ना सब ऐसे। अब आजकल ना एक अलग नए शहर की लड़की, नए शहर का लड़का, कल तक कोई किसी को जानता नहीं, आज आए, पता नहीं लड़की तुम्हें लूटने आई है, ठगने आई है कि बदनाम करने आई है, सारा पैसा लेके कोर्ट केस कर देती है, जाओ जेल। कितना हो रहा है आजकल कुछ लड़कियों का तो ये धंधा है, शादी की, रात भर में सारा जेवर उठाया, सब गया, केस कर दिया, दहेज का केस लगा दिया, आप अंदर, वो कल फिर फंसा के दूसरे से करेगी, फिर तीसरे से करेगी, चौथे से करेगी। आजकल धंधा, हर चीज का आजकल धंधा चल रहा है। अब इसलिए शादी विवाह वहां करो जिस लड़की को आप जानते हो, जिस लड़के को आप जानते हो, आपके दोस्त का लड़का हो, आपके फ्रेंड का लड़का हो, फ्रेंड की लड़की हो, गांव क्षेत्र की लड़की हो, शहर सोसाइटी की लड़की हो, जिसको 10 लोग ये कहें कि हाँ भाई ये लड़की को हम जानते हैं, बढ़िया है। जिसको 10 लोग ये कहें, एक की मोहर नहीं, 10 लोगों की मोहर लगाओ। जब 10 लोग कहें कि हाँ ये लड़की अच्छी है, हाँ ये लड़का अच्छा है, तब विवाह करना चाहिए। तो उस टाइम माहौल ऐसा हो गया, समझ नहीं पाई आदमी। अब उसी का परिणाम है ये, अब उसी का भोगना पड़ेगा आपको, समझ नहीं थी। बच्चे को भी इसलिए लेके कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं।
ये ऐसी तो कहा जाता है, सबकी बातें कही जा चुकी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। 2 साल से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। हाँ। और आपकी कथा और प्रश्नोत्तरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर मैं अब बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मुझे लगता है मैं जीऊँ कैसे, क्यों? क्योंकि मेरे बेटे की कोरोना में डेथ हो गई थी। वो बहुत सीए था और बहुत एजुकेटेड था, बहुत अच्छा था 2.5 साल पहले। फिर उसकी बीवी की अब शादी हो गई, उसकी बहू की अब शादी हुई है, तो वो पोते को भी ले गए। हम पोते यार उनके सारे जी रहे थे, मेरा और बेटा नहीं है, बस एक बेटी है, तो मैं उन्हीं के सारे जी रही थी। वो पास में भी आई है, पर वो पोते से नहीं मिलने दे रही। क्यों? वो कह रही है मैं रिश्ता ही नहीं रखना चाह रही इस घर से, अब मैं नई जिंदगी जीना चाह रही हूँ। अब मैं क्या करूँ, मैं उसके सारे जी रही थी, बच्चे के सारे। मेरे को ये था बेटा तो भगवान ने ले लिया, अब पोता मेरा बहू ने छीन लिया। मैं कैसे सब्र करूँ, कैसे जीऊँ? अच्छा ये बताओ, यदि आप पोते के सहारे जी सकती हो तो भगवान के सहारे नहीं जी सकती हो मैया? तो मेरे से इतना दुख सहन नहीं हो रहा। समस्या तो यही है कि आपने पोता को, बेटा को तो अपना मान रखा था, पर भगवान को इतना अपना नहीं माना था। नहीं, अब तो मैं भगवान पे भी बहुत विश्वास बस कर रही हूँ। अब तो भगवान पर देखो, अब तो आखिरी ऑप्शन वही है। तो उसकी बुद्धि किसी तरह सही नहीं हो अब सकती। बुद्धि उनकी सही है, वो अपनी जगह सही है, अब आप अपनी बुद्धि सही करो। उनकी बुद्धि गलत नहीं है, बुद्धि आपकी गलत है। वो क्यों दूर कर रही है हमारा इतने अच्छे रिलेशन से? वो इसलिए आपसे दूर कर रही है ताकि आपका मन भगवान में लगे। आपका मन पोते में लगेगा तो आप नरक जाओगी, भगवान में लगेगा तो मानव जीवन सफल हो जाएगा। भला कर रही है आपकी बहू आपके साथ, पर मैं तो नहीं जी पा रही उसके बिना, भगवान के बिना। मैं बीमार हो गई हूँ, भगवान के लिए दवाइयाँ चालू हो गई हैं। तुलसीदास जी किसके लिए जिए? हनुमान जी किसके लिए जिए? हनुमान जी का कौन पोता पोती है? मीराबाई ने किससे दिल लगाया? वैसे उसे ऐसा धोखा देना चाहिए मुझे। मैंने तो कितना अच्छा करा उसके साथ, मेरे बेटे ने भी अच्छा करा। अच्छा ये बताओ, रावण ने विभीषण को लात मारा तो अच्छा किया कि बुरा किया? वो तो अच्छा करा। क्यों अच्छा किया? ये वो फिर राम से मिले। हाँ, ऐसे ही आपकी बहू ने जो आपको लात मारा है वो अच्छा कर रही है, किसी बहाने आप भगवान तक पहुंच जाओ। और आप देखो आ भी गई वृंदावन। मैं इसीलिए आई हूँ सिर्फ आपसे मिलने कि आपका पोता बहुत सुखी रहे, बहुत अच्छा रहे। वो भी दुखी है बहुत ज्यादा, मिलने के लिए बहुत तड़पता है। क्या सारे कानून माँ के फेवर में होते हैं? वो कहती है तुम्हें मिलेगा भी नहीं, तुम कोर्ट से भी लड़ोगे तो मैं ये चाहती हूँ जब बच्चा बड़ा हो जाएगा वो थोड़ा समझदार, फिर भूलने लगेगा, तब तो वो समझ जाएगा, आ ही जाएगा आपके पास। तब तक आप 5 साल का है वो बच्चा, थोड़ा बड़ा होने दो उसे। मैं ये चाहती हूँ आप जैसे प्रवचन में ये कहो कि ये सारे कानून माँ के लिए ना हो, दादी बाबा का भी सोचा जाए, कुछ बुआ का भी सोचा जाए उन कानूनों में। वो कहती है माँ को ही मिलेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब ये तो कानून बदलने वाली बात हम विचार करेंगे, तो कानून बदलने वाले बदले इसमें कहें कि दादी, लेकिन आपको हम केवल इतना कहेंगे कि अब दादियों की उम्र जो है ये पोता पोती में मन लगाने की है ही नहीं, गलती उनकी है ही नहीं। आपका मन भगवान में क्यों नहीं लग रहा है? भगवान में तो बहुत लगा रहे हैं, लेकिन तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। से भी बहुत लगाव है और वो भी बहुत दुखी है। वो सुखी हो जाएगा, वो अपनी माँ के पास है ना, वो खुश रहेगा। आप बस भगवान में मन लगाओ। तो भगवान इतना दुख क्यों दे रहे हैं? आपके बेटा नहीं है? नहीं, और नहीं है। और मैं कहूँ कि बेटा है आपका तो अच्छा, आप मुझे अपना बेटा मान लो तो सही है, ठीक है। आप हमें अपना बेटा मान लोगी, हाँ, तो फिर हम आपको भगवान की कथा सुना के आपके मन से जितना भी ये दुख है, कचरा है, सब निकाल देंगे और आपका चित्त बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। और रही सेवा की बात, तो जो एक बेटा अपनी माँ की सेवा करता है, हम आपकी सेवा करेंगे आपका बेटा बनकर। आपको बेटा चाहिए था, लो आपको बेटा मिल गया। आप क्या चाहिए बताओ? नहीं, आप बहू को कुछ नहीं कह सकते कि भाई उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, आप ठीक कह रहे हो, गलती तो है, लेकिन अब किया है। बहुत पैसा भी ले गई, वो सारा सामान भी हमने दे दिया जो उसने मांगा। बेटे की तरफ, बेटे ने भी उसके नाम बहुत पैसा कर रखा था, फिर भी उसको इतनी वो नहीं है, हमें धोखा दे रही है। नहीं, धोखा तो दे रही है, बात तो है। उसको हमें बदुआ देनी चाहिए। नहीं मैया देखो, अब आप बदुआएं दे के भी क्या कर लोगी? बहू तो आपकी ही है, पोता तो आपका ही है, बदुआएं दे के भी क्या पालोगी? वैसे मैं पूछ रही हूँ, किसी को हमें दुखी करे तो हमें उसे बदुआ देनी चाहिए ना। कोई देखो, हम क्यों बदुआएं, हम देने वाले कौन है? कि ये का फल भगवान सबको देंगे ना। इसलिए तो हम आपको कह रहे हैं, क्यों एक चक्कर में पड़ रही हो? बदुआएं दोगी तो वो पाप की भागी भी तुम बनोगी कि तुम किसी को बदुआएं क्यों दो? ये तो बात ठीक है कि उसने गलत किया। एक बूढ़ी
सास का, बूढ़ी माँ का, एक अनाथ माँ का दिल इस तरह नहीं दुखाना चाहिए था। वो अपनी उसने बुआ को 1 मिनट नहीं छोड़ता था, कहता था मैं वो शादी अपनी भी नहीं जगह करूंगा। वो उसने तो गलत किया, लेकिन भैया आप भी इस बात पर गलत हो जो आपने इतना ज्यादा दिल लगा रखा है, मन लगा रखा है। इतना ही मन आपने भगवान से, तुलसीदास जी की पत्नी ने यही तो समझाया था तुलसीदास जी को कि जितना मन तुमने हम में लगाया है इतना राम में लगा लेते तो कल्याण हो जाता। वही हम आपको समझा रहे हैं, जितना मन आपने पोता और बहू में लगाया है इतना प्रभु से लगा लेते तो मैया आपका भी कल्याण हो जाता। आप भी भगवान के आश्रित रहो, ठीक है। राधे गुरुजी जी। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। एक बुआ आँख की अंधी है, उनको हम यहाँ लाए हैं, उनसे भी आप थोड़ा प्रणाम कर लीजिए। खड़ा करो मैया। राम राम। बोलिए राम राम। राम राम, राधे राधे, राम राधे राम, राधे, कैसी हो जय मैया? श्री राम, राम राम। ठीक हो? महादेव गुरु सब परिवार से सुख भी है। एक हम अंधा है महादेव, कैसो करके गुरु महादेव चल आया। हिंदी करो, क्या कह ले रही रही है है इसकी? महादेव। बोल रही है ना हाँ। बुआ कि मैं सब कुछ से सुख शांति हूँ गुरुदेव। हाँ। मैं सिर्फ आँख से अंधी हूँ, अच्छा। मुझे कोई चीज का कमी नहीं ना है। मैया आप अंधी नहीं हो, अंधे वो होते हैं जो आंखों के होते हुए भी भगवान को नहीं देख पाते। जिनका मन भगवान में लग चुका है वो काय बात के अंधे, उनकी तो आंखें हैं। भगवान को देख लिया आपने बिना आंखों से, उनमें मन लगा लिया बिना आंखों के तो आप आंख वाली हो। कुछ लोगों की तो आंखें हैं फिर भी उनका चित्त भगवान में नहीं लगता। तो जिसके आंखें होने पर भी मन भगवान में ना लगे, जिसे भगवान ना नजर आए, वो अंधा है। वो थोड़ी अंधा है जिसकी आंखें नहीं है। अरे आंखें तो सूरदास जी की भी नहीं थी, पर सूरदास जी ने तो बिना आंखों के कृष्ण को अपनी गोद में बिठा करके उनको भाव सुनाते थे सुंदर भजनों का, और भगवान उनको प्यार करते थे भगवान। तो अंधा आंखों से नहीं होता मेरी माँ, अंदर बुद्धि विवेक से अंधा होता है। आपके पास तो प्रेम है, भक्ति है, सब कुछ है, आप अंधी नहीं हो। और बोल रही है कि मैं जिस भाव में, मैं तो यही नहीं सोचती थी कि मैं गुरुजी के पास जाऊंगी, और जो मैं, मेरा बहन के पोता हुआ है, उन्हीं के अथी से ही आई है, तो उनको आशीर्वाद देने के लिए बोल रही है कि मेरा पोता को खूब आशीर्वाद दे। राधे राधे गुरुजी। आचार्य जी को सादर प्रणाम। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ महाराज जी। बोलिए। मेरे परिवार में कलह चलते रहता है। कारण ये है कि मैं गिरधर गोपाल को मानता हूँ, हाँ। और मेरी श्रीमती साईं बाबा को मानती है। हाँ। दिक्कत ये है, हमेशा मैं हर साल वृंदावन आता हूँ और यहाँ पूजा पाठ और संकीर्तन में रहता हूँ। आज सवेरे आपसे मुलाकात भी हुई थी, आपका दर्शन हुआ था, चरण स्पर्श किया था, हाँ। और आशीर्वाद भी दिए थे आप सवेरे। और वही है, थोड़ा हम लोगों में खटपट होते रहती है, इसी बात से तो हम लोगों को बनता नहीं है, क्योंकि वो दूसरे को मानती है, मैं दूसरे को मानता हूँ। ये है दिक्कत। कहाँ पत्नी आपकी? घर ही में रहती है। तो उनको समझाना कि भगवान की पूजा करें, संतों के रूप में सबको स्वीकार है। आपके जरिए मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ। आज को आप कुछ बोल दीजिए ताकि देखो भगवान एक है और वो है नारायण, वही है कृष्ण, वही है राम। मैं तो जानता हूँ महाराज, भगवान के सिवा कोई बाबा, कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता। वो संत के रूप में स्वीकार है, लेकिन भगवान के रूप में स्वीकार नहीं है। भगवान के रूप में